है स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सैफुल हक। आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट रहा है कि रास मैकेनिज़्म उससे क्वेश्चन आता है तो उसका वीडियो बनाइए सर। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। रास मैकेनिज़्म। तो रास जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, ये इसमें 3 हार्मोन है, रेनिन है, एंजियोटेंसिन है, अल्डोस्टेरॉन है। तो इन तीनों हार्मोन के बारे में हमको पहले ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं अल्डोस्टेरॉन से। अल्डोस्टेरॉन से स्टार्ट करते हैं। अल्डोस्टेरॉन जो होता है वो स्टेरॉयड हार्मोन होता है। पहला पॉइंट, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। कहाँ से निकलता है? ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। आखिर इसका काम क्या है, क्या काम करता है? तो ये काम करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट। इसका काम होता है कि सोडियम और वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाता है और पोटेशियम और फॉस्फेट को बाहर निकलवाता है बॉडी से। ठीक है, तो सबसे पहले कि सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना है। तो हमको पता है कि प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है वो वाटर होता है। तो अगर वाटर का लेवल को रीअब्जॉर्ब करवाएगा, रीअब्जॉर्ब मतलब कि बॉडी में वाटर का लेवल को और बढ़ाएगा। तो जब वाटर का लेवल बढ़ाएगा तो प्लाज्मा का लेवल बढ़ेगा। प्लाज्मा का लेवल जब बढ़ेगा तो क्या होगा? प्लाज्मा का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा। दूसरा चीज़ कि सोडियम का लेवल जो है ये बढ़ेगा बॉडी में। जब सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो इसको कहते हैं हाइपर नाइट्रीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, नाइट्रीमिया मतलब नाइट्रियम का मतलब होता है सोडियम, तो सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो हाइपर नाइट्रीमिया। पोटेशियम का लेवल कम होगा तो इसको कहते हैं हाइपोकैलीमिया। ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम होगा। तो ये 3 फंक्शन हो गया अल्डोस्टेरॉन का। हाँ, अब दूसरा चीज़ कि पीएच ऑफ यूरिन कितना होता है बताइए आप लोग? 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं किडनी के बारे में। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग देखते हैं। ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं आपका पीसीटी। ठीक है, और इसको कहते हैं डीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो हेयर पिन टाइप का दिख रहा है, लड़की लोग जो बाल में हेयर पिन लगाती है ना, उसी टाइप का दिख रहा है। इसको कहते हैं हेनलीज लूप। क्या कहते हैं? हेनलीज लूप। ठीक है, इस टाइप का कुछ हुआ। देखिए, यहाँ से एक आर्टरी आता है। आर्टरी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जो आर्टरी ओपन होता है जिसमें, उसको कहते हैं आर्टेरियोल। ये हुआ आर्टेरियोल, ये आर्टेरियोल। ये जो आया उसको कहते हैं अफरेंट आर्टेरियोल, और ये जो गया इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। इसको क्या कहते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल। इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ये थोड़ा वाइड होता है,
ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे। यहाँ पे ब्लड प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ये यहाँ जाएगा उतना अच्छे से मेरे बॉडी का फ्लूइड छनाएगा, ठीक है। तो ये होता है, इसका वाइड क्यों होता है ये समझ में आ गया। और दूसरा चीज़ कि हमारे बॉडी में कुछ कुछ अपैरेटस होता है, इसको कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ठीक है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर मान लेते हैं कि यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, ये प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर प्रेशर कम हो गया तो कोई ना कोई तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो बॉडी का प्रेशर को बढ़ाए, ठीक है। तो वही जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है वो इस काम को करता है। तो इसके अंदर 3 सिस्टम आते हैं, मतलब 3 ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ये काम करता है, प्रेशर का काम करता है, ठीक है। एक होता है सॉरी एक होता है एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स, यहाँ पे होता है, ये ऊपर में देख रहे हैं ये जो बना रहा हूँ डॉटेड, ये एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स, एक्स्ट्रा, ये लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स्ट्रा मेसेंजियल सेल्स। दूसरा क्या होता है कि ये जो आफरेंट आर्टेरियोल है इसके वाल पे ऐसा रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको कहते हैं जेजी सेल्स। क्या कहते हैं? जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। और तीसरा होता है, तीसरे का नाम है आपका मैक्यूला डेंसा सेल्स, मैक्यूला डेंसा सेल्स। इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा मैसेंजर सेल्स के बारे में आपको इतना ही जानना है, सिर्फ नाम जानना है। देखिए जेजी सेल्स क्या होता है जेजी सेल्स जो होता है कहाँ पे हुआ, पहला पॉइंट यहाँ पे, ये जेजी सेल्स है कहाँ पे, वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल, कहाँ पे, वॉल ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। क्या रिलीज करता है, तो ये रिलीज करता है रेनिन, ये रेनिन है। और एक और रेनिन होता है RENNIN, कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्टमक में होता है, ये किडनी में होता है, ठीक है। तो ये रिलीज करता है जेजी सेल्स का, क्या रिलीज करता है, रेनिन, सिर्फ सिंगल एन वाला, ठीक है। तीसरा हो गया मैक्यूला डेंसा सेल, इसके बारे में देखते हैं। मैक्यूला डेंसा सेल जो होता है इट इज फाउंड बाय अफरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT। ये जो अफरेंट आर्टेरियोल आप देख रहे हैं, ये वाला अफरेंट आर्टेरियोल, ये आगे ऐसे मुड़ा रहता है, और DCT के साथ जब फ्यूज़ करता है तो यहाँ पे जो है ये टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्यूला डेंसा, ठीक है। तो मैक्यूला डेंसा सेल इज फाउंड बाय अफरेंट आर्टेरियोल एंड DCT, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन आ चुका है नीट में। अगला पॉइंट ये है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस जो होता है इसमें ये 3 स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही होता है, मैक्सिमम जो होता है वो मैक्यूला डेंसा सेल होता है। इसीलिए कभी कभी NCERT में, आपके NCERT में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज फॉर्म्ड बाय अफरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT, ठीक है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट भी आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करेंगे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इस फॉर्म्ड बाय, क्या चीज़ से बनता है, तो ये ऐसे, ठीक है, अफरेंट आर्टेरियोल प्लस DCT। अब हम लोग आते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, रास मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ना। तो सपोज़ कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड प्रेशर कैसे कैसे कम होगा। मान लेते हैं कि ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम मतलब प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब क्या कि आपकी बॉडी में पानी का कमी हो गया है, ठीक है, यानी वाटर का कमी हो गया है,
यानी डिहाइड्रेशन हो गया है, डिहाइड्रेशन हो गया है। ठीक है। तो दूसरा प्लाज्मा वॉल्यूम का कमी कब हो सकता है, जब आपके बॉडी में ब्लड बहुत बह गया है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, इसे कहते हैं हेमोरेज, हेमोरेज। हेमोरेज का मतलब होता है बर्स्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, बर्स्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है। तो इसी की वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो गया। तो ठीक है, प्लाज्मा का वॉल्यूम आपके बॉडी में कम हो गया। जब प्लाज्मा का वॉल्यूम बॉडी में कम होगा तो क्या होगा, आपका बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहेगा तो उतना आसानी से यहाँ तक आपका ब्लड जा सकता है, प्योरीफाई हो सकता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो मतलब ये अब ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा है। जितना स्पीड से ये जो है ब्लड जो है वो यहाँ से यहाँ जाता है, उसी स्पीड को कहते हैं हम लोग क्या, GFR, GFR। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लिख देता हूँ, ग्लो फिल्ट्रेशन रेट। जितना स्पीड से ब्लड यहाँ से यहाँ जाएगा उसी को कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अगर मेरा ब्लड प्रेशर कम हो गया है तो GFR जो होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, GFR डिक्रीज़ कर जाएगा। तो बॉडी में कोई ना कोई तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि GFR को इंक्रीज़ करे। तो देखो यहाँ पे मेरा मान लेते हैं कि मेरा GFR डिक्रीज़ कर गया है, सपोज GFR मेरा डिक्रीज़ कर गया है। तो क्या होगा कि जेजी सेल जो होगा हमारे बॉडी का वो रिलीज़ करेगा रेनिन। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। और जो हमारा लीवर होता है वो रिलीज़ करेगा एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन। अच्छा हाँ, एंजियोटेंसिन के बारे में पढ़ लेते हैं। एंजियोटेंसिन, एंजियो का मतलब होता है ब्लड और टेंसिन का मतलब होता है प्रेशर। तो अगर आपकी बॉडी में एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ रहा है, एंजियोटेंसिन का लेवल बढ़ रहा है तो इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो लीवर रिलीज करता है एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है। ये रेनिन जो है ना वो एंजियोटेंसिनोजन के साथ रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है। फिर क्या होता है कि लंग्स जो है वो रिलीज़ करता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। हमारा जो लंग्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंजाइम रिलीज़ करता है, उसका नाम है ACE, उसके अलावा कोई एंजाइम नहीं रिलीज़ करता। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 के साथ रिएक्ट करेगा और एंजियोटेंसिन 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 बन चुका है। अब एंजियोटेंसिन 2 आखिर क्यों बना, सबसे पहले हमारा बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो चुका था। अब एंजियोटेंसिन 2 देखो तुम क्या करता है। एंजियोटेंसिन 2 सबसे पहला क्या काम करेगा, एंजियोटेंसिन 2 जो होता है वो होता है पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर। मतलब ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। पहले ब्लड वेसल्स बहुत चौड़ा था, अब ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो हो जाएगा, जिसके वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा काम क्या है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है उसको बोलता है कि भैया मेरा ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, तो आप जो है कृपया करके अल्डोस्टेरॉन रिलीज़ कीजिए। अल्डोस्टेरॉन, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या रिलीज़ करता है, अल्डोस्टेरॉन। और आपको पता है कि अल्डोस्टेरॉन का 3 फंक्शन मैंने बताया। पहला कि अल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन करवाता था, जिसके वजह से
हम इसको बोलते थे कि सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है। इसके वजह से क्या होता था कि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता था, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ता था तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था। सोडियम का एब्जॉर्प्शन करवाता था तो उसको कहते थे हाइपर नाइट्रीमिया, ठीक है। और पोटेशियम का जो है एक्सक्रीशन करवाता था, इसीलिए उसको कहते थे हाइपोकैलिमिया, हाइपर नाइट्रीमिया एंड हाइपोकैलिमिया। तो 3 चीज़, तो ये क्या करता था, ब्लड प्रेशर बढ़ाता था, ठीक है। तीसरा चीज़ कि एंजियोटेंसिन 2 जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है। आपको पता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 हार्मोन स्टोर करता है। उसका नाम है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और दूसरे का नाम है वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये दोनों हार्मोन को वो स्टोर करता है, लेकिन ये दोनों हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो ये दोनों हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, हाइपोथैलेमस इसको सिंथेसाइज करता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट किया। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला भैया मेरा ब्लड प्रेशर कम हो चुका है, कृपया करके आप आप हमको दान दे दीजिए। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलता है जा बेटे मैंने तुम्हें दान दिया, और वो रिलीज़ करवाता है ADH या वैसोप्रेसिन, ठीक है। ADH यानी वैसोप्रेसिन, इसी का दूसरा नाम है। तो ADH क्या काम करता है कि ADH का नाम ही देखिए, नाम देखिए, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, मतलब ये कुछ ऐसा काम करेगा कि आपका डाईयूरेटिक मतलब यूरिन बाहर कम निकले, मतलब अगेंस्ट यूरिनेशन, ठीक है, यूरिन बाहर कम निकले तो क्या काम करवाएगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि ये क्या काम करवाता है, कंडीशनल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या काम करवाता है कि ये जो DCT है, ये DCT यहाँ से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट भी होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट का मतलब कि वैसा फ्लूइड जो कि नेफ्रॉन के अंदर है, ये जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में वाटर का क्वांटिटी कम हो गया और प्लाज्मा में वाटर का क्वांटिटी बढ़ गया। वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा बढ़ेगा, जब प्लाज्मा बढ़ गया तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया, ये BP बढ़ गया। अब देखो तीन सिस्टम मैंने दिखाया आपको जिसमें BP बढ़ा रहा है। पहला ये आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, दूसरा एड्रेनल कॉर्टेक्स अल्डोस्टेरोन BP बढ़ाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ADH वैसोप्रेसिन BP बढ़ाया। हाँ, पहला तो ये काम हो गया कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है, दूसरा वैसोप्रेसिन, वैसो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स, और उसका प्रेसिन मतलब प्रेशर। ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स जो होता है उसको नैरो करता है, ठीक है, नैरो करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। इससे पहले एक और चीज़ हुआ था आपका, वैसोप्रेसिन जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है वो नैरो करता है। तो कौन कर एक और ऐसा हार्मोन मैंने आपको बताया है जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाय नैरोइंग ब्लड वेसल्स, वो है रेनिन। कहाँ गया, ये रेनिन जो होता है ये भी वही काम करता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है बाय नैरोइंग ब्लड वेसल्स, और वैसोप्रेसिन का भी वही काम है। वैसोप्रेसिन का मैंने 2 काम बताया है, एक ये ब्लड वेसल्स को नैरो करता है, नैरो, और दूसरा कंडीशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो 3 ऐसा मैंने सिस्टम बताया जिसमें BP बढ़ रहा है। तो अब BP बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो हार्ट को तो नुकसान है। तो देखो गॉड ने हम लोग को क्या दिया है, ये मान लो कि ये मेरा हार्ट है, तो ये एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है। तो यहाँ से ब्लड आता है तो ब्लड का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता होगा। जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो जैसे ही एट्रिया के वाल को लगता है कि हाँ ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो ये एट्रिया का जो वाल होता है वो रिलीज़ करता है ANF। क्या रिलीज़ करता है, ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक
फैक्टर, नाम ही में छुपा हुआ काम। एट्रियल का मतलब हो गया कि एट्रिया से रिलीज हो रहा है, एट्रिया के वाल से। नाइट्री का मतलब हो गया कि सोडियम और वाटर, सोडियम और वाटर। यूरेटिक का मतलब हो गया एक्सक्रीशन, सोडियम और वाटर का ये एक्सक्रीशन करवाएगा। जब सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवाएगा तो बताओ सोडियम और वाटर का लेवल तो बॉडी में कम हो गया। जब सोडियम और वाटर का लेवल कम होता है तो वाटर तो तुमको पता ही है कि वाटर जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो वाटर का लेवल कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में जिसके वजह से बीपी कम हो गया। एक और चीज़, इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने तुमको पहले बताया कि अल्डोस्टेरोन जो होता है, अल्डोस्टेरोन जो होता है वो सोडियम और वाटर इसका रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है। और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ANF जो होता है वो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवा रहा है। तो यहाँ से एक पॉइंट हमको मिलता है, नोट करके लिखो कि ANF regulation is directly antagonistic to aldosterone regulation, एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट इफेक्ट। ANF जहाँ सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन करवा रहा है वही अल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है। ANF जहाँ ब्लड का प्रेशर कम करवा रहा है वही अल्डोस्टेरोन जो है ब्लड का प्रेशर बढ़ा रहा है। तो ये दोनों का अपोजिट इफेक्ट हुआ, इसीलिए मैंने लिखा कि ANF रेगुलेशन इज डायरेक्टली एंटागोनिस्टिक टू अल्डोस्टेरोन रेगुलेशन। ठीक है, यही हुआ रास मैकेनिज्म। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। अगर आपके बॉडी में GFR का लेवल कम हो गया, जेजी से रिलीज करेगा रेनिन, लीवर रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो इनएक्टिव होता है, ये भी इनएक्टिव होता है, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव होता है। तो क्या करता है, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन के साथ रिएक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 में चेंज होता है, ये इनएक्टिव होता है। लंग्स रिलीज करता है ACE AG2 में चेंज कर देता है इसको। AG2 का काम ये हो गया पूरा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो आपका हार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर को कम करने में लग गया, इसे कहते हैं रेनिन। यहाँ पर रेनिन हो गया, ये रेनिन हो गया, रेनिन, ये हो गया एंजियोटेंसिन, और ये हो गया अल्डोस्टेरोन। कहाँ गया अल्डोस्टेरोन, ये अल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसी को कहते हैं। ठीक है।